सो है वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आदित्य। तो आज आपके लिए मैं लाया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। इसमें हम क्या करेंगे, हम पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड इसमें क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें आज हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन एचटीएमएल। ठीक है, तो हम एचटीएमएल के जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। बहुत उसका मैं बेसिक से उसको समझाऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट भी वही के वही मैं उसी क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम तुरंत स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन। तो आज के सेशन में देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, खुद से एक बार ट्राई करना है। अगर नहीं आता है तो पॉज करके एक बार ट्राई कर लेना, और नहीं आता है तो फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट विच टैग दैट इज ब्लैंक बेस टैग इज यूज फॉर द सुपरस्क्रिप्ट इन एचटीएमएल। तो सुपरस्क्रिप्ट होता क्या है, तो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। अगर हम कुछ इस तरह बात करें, तो जैसे कि हम बात करें यहाँ पर टैग्स की, सुपरस्क्रिप्ट होता क्या है, तो मैंने बोला था कि सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जब हमें लिखना पड़ता है H2O, हम लिखते हैं केमिस्ट्री में H2O लिखना पड़ता है हमें, राइट। तो उस H2O के वक्त हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 को H के थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, तब हम क्या करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट टैग और सबस्क्रिप्ट टैग, इन दोनों में से कुछ तो भी एक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज सबस्क्रिप्ट टैग और सुपरस्क्रिप्ट टैग, ये आपको बेसिक नॉलेज यहाँ का होना चाहिए कि सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है और सबस्क्रिप्ट क्या होता है। तो सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या लिखा मैंने H2O। अगर आपको लिखना है E इज इक्वल्स टू, जैसे कि हम आइंस्टाइन का फॉर्मूला लिखते हैं, E इज इक्वल्स टू mc², तो मुझे क्या करना है अभी, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो क्या करना है, अगर आपको नीचे जाना है, मतलब 2 को नीचे लेना है, तो आप क्या करोगे, सबस्क्रिप्ट टैग, क्या यूज करोगे, सबस्क्रिप्ट। अगर आपको 2 को ऊपर लिखना है तो आप क्या करोगे, सुपरस्क्रिप्ट टैग को इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो SUP का जो लॉन्ग फॉर्म होता है तो क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट। तो मुझे देखना है यहाँ पर सबस्क्रिप्ट टैग, देखो सब, ठीक है, सब टैग यहाँ पर लिखा है। सुपर टैग ये तो कोई टैग नहीं होता, वो क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट टैग को भी हम सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं और सुपर टैग बोलते हैं। ठीक है, तो वो दोनों भी एक ही होते हैं। हम इसी टैग को क्या बोलते हैं, सुपर टैग भी बोलते हैं और सबस्क्रिप्ट टैग भी बोलते हैं, SUP टैग को। ठीक है, UP टैग तो कोई टैग ही नहीं होता है, और सुपरस्क्रिप्ट टैग भी कोई टैग नहीं होता, क्योंकि हम सुपरस्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं, सब टैग। ठीक है, तो ये सुपर भी हम इसी को बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट टैग को भी हम इसे भी बोलते हैं, और सुपरस्क्रिप्ट को भी यही बोलते हैं, और UP तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि अगर आपको टेक्स्ट को नीचे डालना है, यहाँ पर नीचे डालना है, तो आप क्या करोगे, सबस्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करोगे, SUB टैग का। और अगर आपको टेक्स्ट को ऊपर लिखना है तो क्या करोगे, आप सबस्क्रिप्ट टैग को लिखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए सब, और यहाँ पे सब। ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन के माध्यम से समझ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने मेन क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आपके लिए लिए है, तो आपको ध्यान देना है कि सब और सब के बीच में डिफरेंस। ठीक है, ओके। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है HTML स्टैंड्स फॉर। तो ये आपने को सबको पता है कि HTML का बेसिक हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, व्हाट इज HTML। ठीक है, तो HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, ये सेकंड वाला इसका ऑप्शन है, राइट। और यहाँ पर देखना है आपको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इसका आंसर क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कोई मैनिपुलेशन लैंग्वेज नहीं है, और ये कोई हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऐसा कुछ भी नहीं है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का हमने डेफिनेशन देखा था, मार्कअप का भी हमने डेफिनेशन देखा था। क्या करता है, ऑर्डिनरी टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है अ स्पेशल टेक्स्ट में। ठीक है, और मार्कअप क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ टेक्स्ट मैसेज, और कुछ हम ऐसा बोल सकते हैं लिंक्स होता है और इमेज होता है। ये हम क्या करते हैं, HTML पेज में ऐड करते हैं, मतलब हम डेकोरेशन करते हैं इमेज के माध्यम से, ये करता है मार्कअप। ठीक है, और ये हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट होता है कि ऑर्डिनरी टेक्स्ट को बदल देता है वो स्पेशल टेक्स्ट में। ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का एक्चुअल मीनिंग। तो यही होता है HTML, तो आपको याद रखना है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फटाक से हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पर ये थर्ड वाला। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास, टू डिस्प्ले द डेफिनेशन लिस्ट ऑन योर वेब पेज विच टैग इज यूज। ठीक है, और क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा जा सकता है कि विच टैग इज यूज फॉर द राइट द डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट लिखने के लिए जैसे कि हम क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, यहाँ पर कुछ हेडिंग होता है, उसकी डेफिनेशन यहाँ होती है, यहाँ पर कुछ हेडिंग रहता है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पर होती है। तो
इसको इस तरह लिखने के लिए हम क्या करते हैं, डेफिनेशन लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिस्ट होता कैसे दिखने में, टैग को हम लिखेंगे कैसे, उस टैग को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, डीएल टैग का इस्तेमाल करते हैं। डीएल टैग देखो ये होता है डीएल टैग। तो डीएल टैग हम क्या करते हैं, डेफिनेशन लिस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एलआई क्या होता है, लिस्ट होता है, लिस्ट आइटम होता है, जो कि हम अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट के बीच में लिखते हैं, लिस्ट आइटम्स। ठीक है, तो एलआई तो नहीं होगा डेफिनेशन लिस्ट में। ओएल क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट होता है, ये तो डेफिनेशन लिस्ट नहीं होता। और डी लिस्ट क्या होता है, डी लिस्ट को हमका कोई टैग ही नहीं होता हमारे पास। ठीक है, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो डीएल टैग ये मेरा डेफिनेशन लिस्ट होता है। तो एक्चुअल में डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है, ऐसा कुछ डेफिनेशन लिस्ट होता है। इसमें क्या होता है, हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी हम बोल सकते हैं इसको, डेफिनेशन लिस्ट होता है। इसके बीच में क्या होता है, हम डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, एक डेफिनेशन लिस्ट होंगी, डेटा आइटम्स, डेटा टर्म्स होंगे और द डेटा डेफिनेशंस होंगे। ठीक है, तो डेटा डेफिनेशन होता है डीडी टैग, डेटा टर्म होता है वो डीटी टैग होता है, और डीएल क्या होता है, डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, तो ये आपको नहीं है सिलेबस में, तभी मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए आपके बता दिया कि डेफिनेशन लिस्ट में होता क्या है। तो डीएल टैग आपको याद रखना है, डीएल टैग स्टैंड फॉर द डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, अगर आपको वो डीडी और डीटी नहीं समझ में आया तो छोड़ देना उसको, कोई बात नहीं। ठीक है, डोंट वरी। तो नेक्स्ट मेरे पास 4th नंबर का क्वेश्चन है। अगर फटाक से क्वेश्चन को देख रहे हैं, जितना हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा। आप क्या करो, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को सबसे पहले एनालिसिस करो कि मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके पीछे एक सब कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन क्यों नहीं है यहाँ पर, ये क्यों नहीं है, यही क्यों ऑप्शन है मेरे पास, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, हर एक ऑप्शन को मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। ठीक है, तो 4th नंबर का क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ HREF। तो सबसे पहले याद करो HREF यूज कहाँ पर करता है, HREF है क्या। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपने कुछ एंकर टैग नाम का कुछ सुना होगा। ठीक है, ए टैग बोलते हैं हम उसको, एंकर टैग, राइट। तो ए टैग का काम क्या होता है, ए टैग क्या करता है, सिंपल टेक्स्ट को क्या करता है, लिंक में कन्वर्ट कर देता है, लिंक में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं ए टैग को यहाँ पर स्टार्ट करूँ और उसको क्लोज भी करूँ ए टैग को, तो देखो उसके बीच में जो भी टैग होगा हमारा, उसके बीच में जो भी टेक्स्ट होगा हमारा, उस पर आप अगर क्लिक करते हो तो आप दूसरे पेज पर चले जाते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। तो ये काम होता है ए टैग का। ए टैग मतलब एंकर टैग। तो इस ए टैग को बताने के लिए कि आपको इस टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कौन से पेज पर जाना है, वो बताने के लिए हम क्या करते हैं, HREF का एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। HREF क्या है, एंकर टैग का एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर। ठीक है, HREF यही हम इसके अंदर लिखते हैं। आपको पता होगा एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या करता है, डेकोरेशन देने का काम करते हैं। बट ये फंक्शनलिटी डिफाइन करता है कि आपको किस पेज पर जाना है, उस पेज का URL आप क्या करो, HREF में डाल दो। जैसे कि कोई यूज़र आएगा, उस टेक्स्ट पर क्लिक करेगा, वो उस पेज पे चला जाएगा। ठीक है, ये काम करता है एंकर टैग। और एंकर टैग का एट्रीब्यूट क्या होता है, HREF। तो व्हाट इज HREF, तो HREF होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ये क्या करता है, हाइपर टेक्स्ट लेता है। हाइपर टेक्स्ट मतलब क्या होता है, मैंने जैसे बताया अभी कि ऑर्डिनरी टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है स्पेशल टेक्स्ट में, राइट। और उसको एक रेफरेंस देता है, उसको क्या करता है, एक रेफरेंस देता है कि आपको कहाँ पर जाना है, ये रेफरेंस देता है, HREF का काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। आपको याद रखना है कि हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस का काम क्या होता है, वो कहाँ पर यूज होता है, किसका एट्रीब्यूट है, ये आपको पता चल गया होगा। ये हॉरिजॉन्टल रेफरेंस इसमें कोई काम नहीं है। हाइपर लिंक रेफरेंस, हाइपर लिंक नहीं है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो हम ऑर्डिनरी टेक्स्ट को ले रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं स्पेशल टेक्स्ट में, और उसको हम क्या कर रहे हैं, एक रेफरेंस दे रहे हैं, जैसे कि हम दूसरे पेज पर जा पाए। हाइपर मीडिया रेफरेंस, मीडिया को कुछ काम नहीं, हमें गैलरी बिलरी को जाना है हमें। ठीक है, तो इसका कुछ काम नहीं है हाइपर मीडिया रेफरेंस का। ठीक है, तो इसका आंसर है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलो फिर आओ देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। तो 5th नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है RGB कलर के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा RGB कलर क्या होता है, तो रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, ये होता है RGB का लॉन्ग फॉर्म। आपको पूछ सकते हैं कि RGB, व्हाट इज RGB, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ RGB, ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो रेड, ग्रीन और ब्लू, ये क्या होता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ RGB कोड। ठीक है,
तो आपको यहाँ पर बताना है कि ब्लैक कलर का RGB कोड क्या होगा, ठीक है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि RGB कोड होता कैसे है। तो RGB कोड मैं बता दूँ आपको, RGB कोड का बेसिकली क्या होता है, RGB। अगर आपको पता नहीं RGB कोड होता क्या है तो मैं यहीं पर बता दूंगा आपको कि RGB कोड होता क्या है। R के लिए क्या होता है, 2 स्पेशल कैरेक्टर होते हैं यहाँ पर, G के लिए भी 2 स्पेशल कैरेक्टर होते हैं यहाँ पर, और B के लिए भी 2 स्पेशल कैरेक्टर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये डिसाइड करता है कि आपको कौन सा शेड यहाँ पर आप ले आ सकते हो, ठीक है, इन 3 कलर से, ठीक है। आप इन 3 कलर से क्या करोगे, अलग अलग शेड को बनाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये डिसाइड करेगा कि इसकी वैल्यू कितनी है। 0 और F के 2 कैरेक्टर होते हैं हमारे पास, O और F, 0 नहीं, माफ़ करना, 0 नहीं होता, वो O होता है और F होता है, ठीक है। O और F इन 2 कैरेक्टर से हम क्या करते हैं, अलग अलग शेड को बनाते हैं इन 3 कलर के यूज से, लाइक रेड, ग्रीन और ब्लू। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट को ले लिया। तो फर्स्ट का मतलब क्या होता है, FF, मतलब आपको क्या करना है, पूरा रेड को लेना है, ग्रीन को लेना है, ब्लू को लेना है। ब्लू के OO कैरेक्टर मैंने ले लिए है, G के मैंने OO कैरेक्टर ले लिए, और F को क्या कर दिया मैंने, सॉरी रेड को क्या कर दिया, FF कर दिया। तो इसका कलर क्या होगा, देखो ये होता है रेड कलर, ठीक है। रेड क्यों हुआ ये, क्योंकि मैंने क्या किया, ग्रीन को मैंने पूरा बंद कर दिया, OO मतलब उसको ऐड ही नहीं किया मैंने, OO का मतलब ऐड ही नहीं किया। दोनों भी OO है मेरे पास, 2 कैरेक्टर है यहाँ पर, इस दोनों भी कैरेक्टर में क्या कर दिया मैंने, OO डाल दिया, मतलब उसको क्या कर दिया मैंने, नहीं डाला है उसमें, ब्लू को भी नहीं डाला है, ठीक है। तो मेरा बन गया रेड कलर, क्योंकि FF क्या होता है, पूरा कलर मैंने डाल दिया। FF का मतलब होता है मेरे पास 2 कैरेक्टर थे, उन दोनों में से क्या कर दिया मैंने, दोनों भी FF कर दिए, तो क्या कर दिया मैंने, पूरा रेड कलर उसमें डाल दिया, तो ये FF बन जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम बोले यहाँ पर ग्रीन कलर, तो कैसे बनेगा ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर होगा, इसका भी O, मतलब हम रेड को निकाल रहे हैं यहाँ पर, पूरे ग्रीन को डाल रहे हैं यहाँ पर, और ब्लू को पूरा निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये ग्रीन कलर। वैसे ही सिमिलरली आप ब्लू कलर का भी निकाल सकते हो, OOOOFF, ठीक है। ये होता है रेड, G, ग्रीन और ब्लू कलर। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि रेड का कलर क्या, रेड का कोड क्या होगा, ग्रीन का कोड क्या होगा और ब्लू का कोड क्या होगा, ठीक है। तो ये होता है, तो ये तो मेरा ऑप्शन नहीं है एक्चुअली, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, मुझे ब्लैक निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको चेक करूँगा, FF। आपको पता होगा जब हम सभी कलर को मिक्स करते हैं ना, तब वाइट कलर बनता है, ठीक है। ये आपको सबको पता होगा, वाइट कोई कलर नहीं है, ये कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक कलर है, ठीक है। ये पूरा मतलब नेचुरल कलर नहीं है, ये पूरा कलर से मिक्स होने के बाद बनता है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, रेड को भी डाल दिया, ग्रीन को भी डाल दिया और ब्लू को भी डाल दिया, तो इसने क्या कर दिया, इसको वाइट कलर दे दिया। मतलब हम पूरा FF लिखेंगे तभी क्या करेगा, वाइट कलर बना देगा, क्लियर। अब देखो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, 0 0, सॉरी OO 0 नहीं, माफ करना, OOOOF। तो मैंने क्या कर दिया, ब्लू का हल्का सा F डाल दिया, मतलब ब्लू का शेड मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। तो अगर ब्लू का मैंने हल्का सा शेड डाल दिया है, बट ये क्या है, बाकी का कलर कोई भी कलर नहीं है, तो इसने क्या कर दिया, हल्का सा ब्लैकिश ब्लू कर दिया। आप नेवी ब्लू भी बोल सकते हो, नेवी ब्लू टाइप में, ठीक है। मतलब वो ब्लैक भी है और थोड़ा सा नीला भी है, ठीक है। इस कलर का शेड आपको मिलेगा। तो हम इस कलर की बात करते हैं, ठीक है, इस कलर की। अगर आपके पास कोई भी कलर नहीं है, आपको कलर दिखाना है बट आपके पास कोई भी कलर नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सब कलर का आपने क्या कर दिया, OOO में डाल दिया, तो आपको ब्लैक कलर मिलेगा। सब कलर को मिक्स करोगे तब क्या मिलेगा आपको, तब वाइट मिलेगा। बट सब कलर को आप निकाल दोगे तो एट द एंड आपको क्या मिलेगा, ब्लैक कलर, ठीक है। तो ये HTML का कोड है, ऐसा एक्चुअली होता है नहीं होता है अपने का अपना कोई काम नहीं उसमें, क्योंकि वो HTML ने डिसाइड किया कि अगर FF होगा तो वाइट होगा, अगर पूरा OOO हुआ तो ये ब्लैक होगा। तो ये कलर कोड आपको याद रखना है। वह बेसिकली क्या पूछेंगे, वाइट पूछेंगे, ब्लू पूछेंगे, ग्रीन पूछेंगे, ग्रीन पूछ सकते हैं आपको, रेड पूछ सकते हैं, देन वाइट पूछेंगे। वो कुछ शेड नहीं पूछेंगे आपको कि ये शेड कैसा है, वह शेड कैसा है, वो आपको वैसा नहीं पूछेंगे। स्पेसिफिक कलर का नाम देंगे, उस कलर का कोड आपको निकालना होगा। बेसिक पूछेंगे आपको इसमें, ठीक है, ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास हो चुका है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच
फॉलोइंग कलर नेम इज़ नॉट अलाउ इन द HTML। तो सेम RGB के माध्यम से हम इसको समझेंगे। RGB का ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। आपको बता दूँ मैं, ये पूछा गया है एक बार कि HTML में टोटल कितने कलर्स वैलिड है। HTML में टोटल कितने कलर्स वैलिड है, तो बता दूँ आपको कि टोटल 16 कलर आर वैलिड इन HTML। ठीक है, तो ये पूछा गया था कि HTML में हम RGB कोड से कितने कलर को बना सकते हैं, तो उसका नंबर कितना है, 16 नंबर। ठीक है, तो हम 16 कलर यहाँ से बना सकते हैं HTML में। ठीक है, उसमें होता है कि एक्वा कलर होता है, मरून कलर भी हम बना सकते हैं यहाँ पर, पर्पल कलर होता है, रेड कलर होता है, वाइट कलर होता है, एक्सेट्रा बहुत सारे कलर हम बना सकते हैं यहाँ पर। बट एक्सेप्ट हम यहाँ पर देखें तो ऑलिव कलर बना सकते हैं, पर्पल कलर बना सकते हैं, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑरेंज कलर को बना नहीं सकते। HTML में हम ऑरेंज कलर को नहीं बना सकते। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप क्या करना, खुद का नोटपैड खोलना एक बार और उसको ट्राई कर लेना कि आप ऑरेंज कलर बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। ठीक है, एक बार ट्राई ज़रूर करना इस क्वेश्चन को, ऑरेंज कलर आप बना सकते हो या नहीं बना सकते इन 3 कलर से, RGB से। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क के तौर पर मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको चेक करना है ऑरेंज कलर यहाँ पर बनता है या नहीं बनता है। इस तरह ढंग से पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका दूसरा क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था कि टोटल HTML में कितने कलर्स बन सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 16 कलर लिख लेना कहीं पर। तो आते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 7 नंबर का। द टैग इज यूज टू पुट द लाइन ब्रेक इन द HTML कोड। ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर भाई। तो HR का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रो। अरे हॉरिजॉन्टल रो का मतलब क्या होता है, ऐसी लाइन, बराबर है। BR का मतलब क्या होता है, लाइन ब्रेक। BR मतलब लाइन ब्रेक, तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल गया BR। P क्या होता है, पैराग्राफ टैग होता है जिससे हम पैराग्राफ लिखते हैं। TT मतलब क्या होता है, तो TT मतलब होता है टेलेटाइप टेक्स्ट। ठीक है, टेलेटाइप टेक्स्ट। ये आपको सिलेबस में नहीं है तब भी इसका ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आपको कि भाई ये TT टैग को, अगर कोई कंफ्यूज हो गया तो TT टैग को लगा देगा, क्योंकि आपको पता नहीं TT होता क्या है। तो TT होता है टेलेटाइप टेक्स्ट। ये क्या करता है, बेसिकली इनलाइन टेक्स्ट को क्रिएट करता है। जैसे हम टेक्स्ट को लिखते हैं ना, तो वो क्या करता है, क्रिएट इनलाइन टेक्स्ट। हम जब टाइप करेंगे तो टेक्स्ट को क्रिएट करेगा इनलाइन में, और उसका फॉन्ट स्टाइल होता है, वो होता है मोनोस्पेस। फॉन्ट स्टाइल इज मोनोस्पेस। तो आपको पता नहीं फॉन्ट स्टाइल क्या होता है तो आप गूगल कर लेना मोनोस्पेस क्या होता है। ये एक बेसिकली फॉन्ट स्टाइल होती है। ये मेरी फॉन्ट स्टाइल है, देखो ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, ये मेरे फॉन्ट स्टाइल है। ठीक है, ओके। तो फॉन्ट स्टाइल मतलब क्या होता है, हम कैसे लिखते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो फॉन्ट स्टाइल मतलब ये मेरी फॉन्ट स्टाइल है, वैसे ही वो क्या करता है, मोनोस्पेस नाम की एक फॉन्ट स्टाइल है, उसको फॉलो करता है और इनलाइन टेक्स्ट को बनाता है। तो TT आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको जानकारी लिए बता दूँ कि TT क्या होता है, टेलेटाइप टेक्स्ट। ठीक है, ओके। तो BR यहाँ पर आंसर है 2nd नंबर। तो देखते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 8 नंबर का। टू प्लेस द इमेज इनटू द HTML फाइल विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू इन HTML टैग। ठीक है, सॉरी इमेज टैग। तो इमेज टैग के बारे में हम देखते हैं। अब आओ देखते हैं IMG टैग के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दूंगा मैं यहाँ पर IMG टैग को भी। तो आओ मेरे पिछले सेशन में कि मैंने क्या बताया था आपको, इमेज टैग का काम क्या होता है। इमेज टैग इज बेसिकली होता क्या है, अगर आपको कोई इमेज आपको HTML पेज में डालनी है तो आप इमेज टैग का इस्तेमाल करते हो। इमेज टैग का हम लिखते कैसे इमेज टैग को, तो हम करली ब्रैकेट्स सॉरी एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखते हैं, IMG लिखते हैं। और जैसे मैंने एंकर टैग के बारे में बताया आपको कि उसमें क्या लिखते हैं, HR रेफरेंस लिखते हैं, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। तो इस तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पर एट्रीब्यूट लिखते हैं, उसका नाम होता है सोर्स, SRC। SRC का नाम क्या होता है, सोर्स। हम सोर्स क्यों लिखते हैं यहाँ पर, सोर्स मतलब आपको इमेज कहाँ से लेनी है, किस फोल्डर में से लेनी है, किस फाइल में से लेनी है। फाइल तो नहीं होगा, फोल्डर ही होगा, उस फाइल का नेम होगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट फाइल का नाम, नहीं तो फोल्डर का नाम, ऐसा कुछ तो भी उसमें डालते हैं। ठीक है, SRC मतलब क्या होता है, सोर्स। ये एट्रीब्यूट होता है इमेज टैग का। ठीक है, इमेज टैग का क्या करता है, पिक्चर को लेने में मदद करता है। इमेज टैग तो ओपन कर दिया, बट इमेज टैग में इमेज कब आएगी, जब SRC होगा तभी इमेज आएगी। SRC मतलब क्या होता है, सोर्स होता है जहाँ से आपको इमेज मिलने वाली है। ठीक है, तो होता है SRC टैग।
तो यहाँ पर अगर देखोगे आप URL टैग नाम का कुछ होता ही नहीं है इसमें HTML में, ठीक है। तो ये मैंने इसमें क्या कर दिया, ALT दे दिया। तो इसी में क्या होता है, आपको ALT लिखना पड़ता है। इसी में एक दो एट्रीब्यूट होते हैं इमेज टैग के, एक होता है SRC, एक होता है ALT। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि इमेज में क्या ALT भी है और SRC भी है, तो किस में लिखना पड़ता है हमें, सोर्स। तो आप हमेशा याद रखना है कि SRC में हम सोर्स लिखेंगे, कहाँ से इमेज को लाना है आपको। और ALT क्या होता है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट बाय चांस आपको क्या हुआ, सर्वर डाउन है और इंटरनेट कनेक्शन कुछ भी ख़राब है, अगर वो इमेज लोड नहीं हो पाई सर्वर पर और वेब पेज पर, हमारे पेज पर वो इमेज लोड नहीं हो पाई, तो हम क्या करेंगे, उसको कौन सा टेक्स्ट दिखाना है आपको। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इमेज, ठीक है, इमेज लिख दूंगा, और कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर इमेज लिख दिया मैंने। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर वो इमेज लोड नहीं होती है तो आपको ये टेक्स्ट दिखाना है वहाँ पर। तभी हम क्या करते हैं, अल्टरनेट, ALT अल्टरनेट, हम क्या करेंगे, अल्टरनेट मेथड का यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट का, जिस पर क्या करेगा ये, अगर इमेज लोड नहीं हुई तो आपको क्या टेक्स्ट दिखाना है, ये काम करता है ये वाला। तो इमेज टैग के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है SRC होता है, दूसरा होता है ALT। वो क्या करता है, अगर इमेज लोड नहीं हुई तो आपको क्या टेक्स्ट दिखाना है वो यहाँ पर आपको लिखना होता है। तो SRC का मीनिंग क्या होता है, सोर्स, आपको इमेज कहाँ से लानी है वो सोर्स होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो URL होता ही नहीं, इसमें तो बताया। ALT क्या होता है, अल्टरनेट, ये तो नहीं होगा। SRC हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड। और HREF क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, जो कि एंकर टैग में यूज होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली टैग नहीं होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था, एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में होना चाहिए था, बट यहाँ पर उसने कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर लिख दिया है टैग के फॉर्मेट में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो चुके हैं, और क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। तो VB स्क्रिप्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन विच वेब ब्राउज़र। तो VB स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये HTML का। VB स्क्रिप्ट क्या होता है, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। ये क्या होता है, एक लैंग्वेज होती है HTML में ही, एक लैंग्वेज होती है विजुअल इफेक्ट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, VB स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो कि HTML पेज में ही यूज़ होती है, ठीक है। VB स्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी ने, विच इज़ यूज फॉर द एरर हैंडलिंग। आपको अगर पेज में कोई एरर आ गया तो उसको कैसे ट्रीट करना है आपको, ये काम कौन करेगा, स्क्रिप्ट लैंग्वेज। कोई एरर आ गया आपके वेब पेज में कि आपको लॉजिक लगाना है वेब पेज पर, तो वो लॉजिक किस प्रकार लगेगा, कहाँ पर लगेगा, किस वक्त लगेगा, काम कौन करेगा, VB स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज काम करेगा, ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का काम ही होता है कि लॉजिक लगाना, एरर को हैंडलिंग करना, ये काम होता है VB स्क्रिप्ट का, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। इसका भी लॉन्ग फॉर्म आपको पूछ सकते हैं, VB स्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है। अब मॉडर्न ज़माने में हम क्या करते हैं, जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको पता नहीं जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, वही भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। और VB स्क्रिप्ट पुरानी हो चुकी है, जो कि हम इस्तेमाल नहीं करते, बट हम क्या करते हैं, जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो वो आपको सिलेबस में नहीं है, तो बट जानकारी लिए मैंने आपको बता दिया। तो ये विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, तो देखते हैं ये किस पर रन होती है। तो आपको पता नहीं होगा तो ये क्या करते हैं, नेटस्केप नेविगेटर पे भी यूज़ होता है और इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी ये रन होता है। तो बोथ पे ये रन होगा, ठीक है, बोथ पे रन होगा। क्रोम पे देखें तो क्रोम पे नहीं होता है शायद, VB स्क्रिप्ट रन नहीं होता। ये हमारे पास पुराने ब्राउज़र्स है ये वाला। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पुराने ब्राउज़र में वो रन हो जाता था, बट अभी के न्यू हमारे पास जो ब्रेव आया है, नहीं तो फिर क्रोम आया है, इस पर वो रन नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ी लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है नाउ अडेज, ठीक है। हम VB स्क्रिप्ट को इस्तेमाल नहीं करते। तो ये कुछ इंटरनल बात हुई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की। तो ये आपको याद रखना है कि VB स्क्रिप्ट कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। जब मैं 12th में था तभी ये क्वेश्चन पूछा गया था मुझे भी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ढंग से करना है कि VB स्क्रिप्ट क्या होता है। मुझे बोला था कि VB स्क्रिप्ट के बारे में आपको लिखना है पैराग्राफ, ऐसा कुछ तो भी था। तो आपको ज़रा पढ़ना है VB स्क्रिप्ट क्या होता है और वो कहाँ पर यूज़ होता है। ये पॉइंट आप डाल सकते हो कि VB स्क्रिप्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र और द इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र, ये कहीं तो भी लिख लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है द लॉन्ग फॉर्म ऑफ HTML।
ठीक है, तो HTML होता क्या है भाई? तो HTML होता है, देखो HTML क्या होता है? इट इज़ अ इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप लैंग्वेज के लिए बनाया गया है क्या होता है? एक स्पेशल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। इसी के माध्यम से और क्या बोल सकते हैं आप? रूल बुक बोल सकते हो, जिसमें क्या किया गया है, पूरा मार्कअप लैंग्वेज का जो रूल्स होगा वो उसमें लिखा गया है। स्टैंडर्डाइज रूल बुक हम बोल सकते हैं HTML को। ये क्या है? डॉक्यूमेंट स्पेशल फॉर मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है HTML का? वो होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि HTML क्या होता है? ये होता है डॉक्यूमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। तो क्या स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट है, तो इसको लॉन्ग फॉर्म भी वही होगा, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। ये रूल बुक भी हो सकता है मार्कअप लैंग्वेज के लिए, तो ये आपको नोट करना है और याद भी रखना है कि HTML होता क्या है? स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। मैं दो बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए कि HTML होता क्या है? स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पर, वो है इज द नेम ऑफ द वेब ब्राउज़र। आपको सिंपली बताना है कि वेब ब्राउज़र है या नहीं है। एम्बेडेड सिस्टम, ओरेकल, C++, नेटस्केप नेविगेटर। अब मैंने अभी आपको दिखाया था, अगर आप भूले नहीं होगी तो, कि VB स्क्रिप्ट किस पर रन होता है। तो हमने बोला था कि नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मतलब ये दो क्या है? ब्राउज़र ही है। तो आपको आंसर मिल गया होगा यहाँ पर। एम्बेडेड सिस्टम तो क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम होता है। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम होता है, तो ये तो नहीं होगा। ओरेकल क्या होता है? ओरेकल तो एक कंपनी है जो कि प्रोवाइड करती है हमें, क्या करती है? SQL लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, जो कि आपको सिलेबस में नहीं है, तो उसके बारे में बताने को कुछ काम नहीं है अपने को। ओरेकल तो एक कंपनी है। C++ क्या है? हमारे पास एक लैंग्वेज होती है जो कि ब्राउज़र थोड़ी जाना है। तो नेटस्केप नेविगेटर इज द ऑप्शन। क्लियर? इट्स एन ब्राउज़र। तो फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, लास्ट क्वेश्चन है। कुछ आई होप आप खुद से ट्राई कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस टैग इज यूज फॉर द स्क्रॉलिंग द टेक्स्ट। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि टेक्स्ट को अपने को क्या करना है? स्क्रॉल करना है, तो हम किस टैग का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बहुत अच्छे से मैं आपको समझाया था, करके भी दिखाया था। स्ट्राइक टैग। तो स्ट्राइक टैग का काम क्या होता है? ये ड्रॉ करता है हॉरिजॉन्टल लाइन ओवर द टेक्स्ट। अगर मैं इसे यहाँ पर टेक्स्ट लिख दूँ, TEXT, आपको क्या करना है? इस टेक्स्ट के बीच में लाइन लिखनी है, लाइन लगानी है, लाइक दिस। हम जैसे कट करते हैं लाइन को, टेक्स्ट को, उसी प्रकार से आपको क्या करना है? टेक्स्ट के बीच में अगर लाइन लिखनी है तो हम क्या करेंगे? स्ट्राइक टैग का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। स्ट्राइक टैग क्या करता है? टेक्स्ट के बीच में ही लाइन लिख देता है। HR टैग क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रो होता है, जो कि दो पैराग्राफ और दो टेक्स्ट के बीच में लाइन लिख देगा। नन ऑफ दिस तो कोई बात ही नहीं। तो हमारे पास मार्क्यू टैग होता है। मार्क्यू टैग हम कहाँ पर लिखते हैं? जब हमें स्क्रॉल करना होता है टेक्स्ट को, तो हम मार्क्यू टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब भी टेक्स्ट स्क्रॉल करना हो तो हम क्या करते हैं? मार्क्यू टैग का इस्तेमाल करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक कहाँ से जाता है? राइट से लेफ्ट की तरफ, बाय डिफ़ॉल्ट। ये भी पूछ सकते हैं आपको कि बाय डिफ़ॉल्ट किस डायरेक्शन में मार्क्यू टैग टेक्स्ट को स्क्रॉल करता है? वो होता है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, यहाँ से यहाँ तक, मतलब हम यहाँ से पढ़ पाए। हम पढ़ते कहाँ से? लेफ्ट से राइट से, तो टेक्स्ट को वो भेजेगा अपोजिट डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट। क्लियर? तो ये था आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सेशन। इस पर हमने बहुत सारे क्या किया? MCQ प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस किया है कि पीछे छुपा हुआ सब कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर देख लिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और अगर कुछ सजेशन होगा तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडेज। मैं आने वाले वीडियोस में आपके लिए क्या करने वाला हूँ, एक सीरीज़ को स्टार्ट करूँगा यहाँ पर। जैसे हमने HTML की MCQ देखा, वैसे हम सभी चैप्टर्स के MCQ को यहाँ पर कवर करने वाले हैं 1 by 1, ठीक है। अगले बार मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर लेने वाला हूँ अगली वीडियो में, ठीक है। तो पूरा हम एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर पढ़ाई को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है? एक नोटबुक निकालनी है, उस पर सब कुछ क्या कर सकते हो आप? इस MCQ को लिख लो, उनके पीछे हुआ पूरा कॉन्सेप्ट आपको लिखना है। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, कुछ अनदर पॉइंट बता सकता हूँ, मैं आपको स्पेशल पॉइंट बता सकता हूँ, वो आपको क्या करना है? यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।